तो फिर माननीय चंपई का क्या करेंगे यदि हम ही सब कुछ बता दिए तो? पार्टी नहीं, पार्टी बना करके ही तय होगा ना। पार्टी में नाम तय है। हेमंत जी ने भी अपनी मशविरा दी है और जो भी उपयुक्त होगा अच्छे के लिए होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं। कुछ नए चेहरे आएंगे इस बार। अब ये तो दादा का विशेषाधिकार है जिसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब देखिए, आप लोगों को अभी भी यदि उचित लगता है कि नीतीश जी के बातों पर कोई प्रतिक्रिया दे, तो जिसमें थोड़ी सी भी लज्जा है उसको ना आप, ये तो राजनीतिक तौर पे निर्लज है। आप बताइए ना, 18 वर्षों में 9 बार इनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। जो मुझे सूचना है कि कल बिहार के माननीय राज्यपाल रात भर नहीं सोए कि कब आ जाए हमको आके इस्तीफा दे दे, और फिर बोले कि नहीं अब भाजपा नहीं, अब फिर से राजद। रात भर नहीं सोए, क्योंकि ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि जब इस बार इस्तीफा दिए, शपथ लिए, तो उनका शायद माफलट छूट गया था। वो थोड़ी देर आगे निकल के फिर पलट गए, तो राज्यपाल महोदय भी वहीं पर खड़ा हो गए कि क्या मालूम फिर से मंत्रिमंडल का गठन का होगा। इसलिए हम आपको बोला। एक सवाल जो कि मंत्रिमंडल गठन का आप जिक्र कर रहे हैं, झारखंड में भी अभी ये सवाल चल रहा है। 16 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होना है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तय कर लिया गया? कर्नाटका सरकार ने जो हमारा गणतंत्र का जो 75वां वर्ष है, एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है और कुछ जो ज्वलंत मुद्दे वर्तमान समय में सामने आए, उस पर एक पत्र आज आया है माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका का। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और कब बुलाया? 24 और 25 को, और उसमें हम लोग शिरकत भी करेंगे। आपने एक आशंका उन्होंने पहले दिन कही थी कि वहां पर रोशनी नहीं, वहां पर हवा नहीं और तहखाना है, तो ऐसे मानवीय जगह में क्यों रखते हैं? आप उनको लेकर कहीं किसी गेस्ट हाउस में रखिए, इतनी सरकारी गेस्ट हाउस है आपका। और अब तो ईडी के नाम से हमको लगता है कोई भी अपना पूरा बंगला खाली करके दे देगा। झोपड़ी में ही रखिए, लेकिन हवा पानी तो आने दीजिए। जो बात कही आप, सारे जन संगठन, सारे श्रमिक संगठन, सारे किसान संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां इस हड़ताल के साथ खड़ा रहेगी। धन्यवाद। ये दुष्ट लोग हैं, दुष्टों का ये हमेशा से एक प्रवृत्ति रहती है कि दूसरों को तंग करो, क्योंकि इनको तो मालूम है कि चंपई सोरेन जी ने जो रफ्तार पकड़ी है, हेमंत जी के द्वारा जो लकीर खींची गई है, उस लकीर को तो ये लोग मिटा सकते नहीं है। तो कूचक्र करो, लेकिन हम बिहार के लोग नहीं हैं, मैंने पहले ही कहा। उनके सभी तरह के मंसूबों को हम लोग परास्त करेंगे। जाने क्यों एक दिन छोड़ दिया?
किस पे एहसान कर रहे हैं? 14 दिन एक साथ ले लेते हैं। क्यों ये पोस्टरिंग हो रहा है कि ईडी दफ्तर से निकले हेमंत बाबू, कोर्ट परिसर पहुंचे हेमंत बाबू, कोर्ट परिसर से निकले हेमंत बाबू, यह पोस्टरिंग क्यों हो रहा है? क्यों मीडिया ट्रायल हो रहा है? ऐसा सुरक्षा कि लग रहा है कि हेमंत बाबू के पंख निकल आए, वो उड़ जाएंगे। आप कायर लोग हो। आज हरियाणा का जो सीमा है, जो पंजाब से लगता है, हमको लगता है कि हम लोगों ने अभी कुछ वर्ष पहले ही रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध देखा था। कीव में जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई थी, नेलिंग के द्वारा, कंक्रीट के द्वारा, आज हरियाणा यूक्रेन का कीव बन गया, क्योंकि किसान जाने वाला। इतना डर अपने ही लोगों से, और उनके नाम पर भारत रत्न। सोलह तारीख को पूरा देश हड़ताल में जाएगा, किसान के मुद्दे पर, मजदूर के मुद्दे पर, पीएसयू उसको बंद करने के मुद्दे पर, बैंक इंश्योरेंस को बंद करने के मुद्दे पर, लोकतंत्र बचाने के लिए, और ईडी का सिलेक्टिव टारगेट के खिलाफ पूरा भारत में हड़ताल होगी, और पार्टी उस हड़ताल के साथ जाएगी। जिस चरण सिंह ने जनता पार्टी की सरकार में दोहरी सदस्यता का मामला उठाया था, तब जो जनसंघ से लोग आए हुए थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को मंत्रिमंडल से निकलवा दिया। आज उनके पोते निर्लजता के साथ कहते हैं कि किस मुंह से मना करो। अपने स्वर्गीय दादाजी के मुंह से मना करो कि संघ के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ा, कर्पूरी ने जो लड़ाई लड़ी, उसे बेचने का काम नीतीश कुमार जी और जयंत चौधरी ने किया। आज 12 तारीख साधारण कोई दिन नहीं है। जब तारीख लिखी जाएगी तो बिहार हमेशा याद रहेगा। कि वैशाली का वो भूमि, पाटलिपुत्र का वो सम्राट, आज व्यवसायियों के हाथ, साहूकारों के हाथ, पूंजीपतियों के हाथ बिक गया। जमीन तो बिहार के लोग नहीं लेने देंगे, चाहे तुम अपना जमीन कितना बार भी बेचो। ये प्रयास यहां पर भी हो रहा था, और हम कहे तो अभी भी हो रहा है।
और हम इसका मुकाबला भी करेंगे। अब हम लोगों ने तो फैसला ले लिया, 15 तारीख से पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार होगी और आगामी दिनों तक चलेगी, जब तक हमारे नेता के खिलाफ किया गया साजिश की असलियत सामने ना आ जाए। हमको लगता है कि ये भी एक नया परंपरा यहां शुरू हुआ कि लगातार 13 दिन रिमांड ली गई ईडी से। ये हमको लगता है देश में कहीं नहीं हुआ होगा। इतना खौफ है कि तहखाने में रखो, सांस घुट के मर जाए, रोशनी मत आने दो ताकि वो अंधा हो जाए, आवाज ना हो कि उसके सुनने की आदत समाप्त हो जाए। इस अमानवीय परिस्थिति में उनको रखा।